का भी यह हाल हो सकता है। ये बवाना विधानसभा की जय कॉलोनी का ये गली है, आप इसको गली नहीं नाला बोल सकते, क्योंकि ये 10 फुट 6-7 फुट गलिया है और सनम इलाका है। अब ये नाले में तब्दील हो चुका है, 4 फुट की गलिया है। अब ये पता चल रहा है कि 21 करोड़ का फंड डीडीए ने एमसीडी को दे दिया है, जिसको 3 से 4 महीना हो गए, बट अब तक इस पे काम नहीं हुए, जिसको लेकर कुछ सोशल वर्कर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सत्तो यादव जी जो कि विरोध जता रहे हैं। आइए हम उनसे जुड़ते हैं कि ये जो फंड जब एमसीडी सरकार को दिया और कब दिया और कितने समय हो गया और अब तक काम नहीं हुआ। जी सत्तो जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नमस्कार जी, इमरान जी, बिलाल जी। और आज आप लोग आए इस कॉलोनी में, जय कॉलोनी के जो हमारा हालात है, आज इतना बुत्तर हालत कर दिया है। जो डीडीए के पहले बोलते थे विधायक भाई काम आम आदमी पार्टी कर नहीं रहे, पहले तो करने नहीं दिया जी ने। उसके बाद जो ये गली का आप हालत देखिए कि ऐसा गली का हालत हो गई, 4-4 फुट की गली है, चलने की लायक नहीं है, इतना बुरा हाल कर दिया है। और ये डीडीए की है, बल्कि एमसीडी वाले को सबको पैसा ये दे दिया, अभी तक किसी चीज़ के काम नहीं हो पाया है। और जब तक हमारा केजरीवाल जी थे, हमारा ई ब्लॉक के हाल बुरा था, उन लोगों ने रोड बनाया हुआ, उसके अलावा आज तक किसी ने पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं किया। बीजेपी सरकार सिर्फ वो काम कर रही है जो नीपापोती वाला काम कर रही है। जैसे मान लो आयोग मंदिर बना दिया, उन्होंने जाके कहता कि भाई ये पहले थे मोहल्ला क्लिनिक, उसको जाके कहता भगवे मंदिर हमने बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक सबको रंग पेंट करके बदल देता है। और गली मोहल्ले में इतना एफ ब्लॉक की हाल बुरा है, एफ ब्लॉक, एल जी ब्लॉक की, एच ब्लॉक, ये सभी ब्लॉक के जो डीडीए के अंदर आता है। केंद्र भी अब बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी के, निगम पार्षद भी बीजेपी की, मगर अभी तक हमारा एफ ब्लॉक का वो बुरा हाल है जो कहने की लायक नहीं है। रोड पे बच्चे चल नहीं सकता, इस गली से जाते तो उस गली में कीचड़, उस गली जाते उस गली में कीचड़, इतना बुरा हाल कर दिया। आज हमारा निशा है, आज हमारा निशा सोशल वर्कर है, उनकी गली की ये हालात है, ये जाती है हर वक्त आवाज़ उठाती रहती है। आज पूछो इनसे कि इस गली के क्या हालात है, और ये सोशल वर्क इतना कहने के बाद भी आज तक ये गली बन नहीं पाई है। जो हमारा निशा जो सोशल वर्कर है पूरे जय कॉलोनी में, और इसी चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाती है। क्या लगता है सत्तो जी, जिस तरीके से 21 करोड़ का फंड कहीं ना कहीं एमसीडी सरकार को दे दिया डीडी और अब तक काम नहीं किया, क्या लगता है क्यों नहीं कर रही है सरकार काम? सरकार टाइम निकाल रही है, टाइम निकाल रही है। ये बहाना था केजरीवाल जी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे अब ये एरिया जो है कि डीडीए के अंडर में आता है। आप तो कहेंगे 4 इंजन की सरकार चल रही है, निगम पार्षद भी बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, कहीं ना कहीं सब कुछ बीजेपी का है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। इसको क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ कि ये जब काम हुआ था सब क्या लगा भाई विधायक नहीं करता। हमारे विधायक जय भगवान उपार जी ने, जो हमारे इस जगह के विधायक थे और हमारा केजरीवाल जी ने चीज़ की थे, उन्होंने यहाँ पे जय भगवान ने पूरी फंड यहाँ से पास करवा के सब कुछ करवा के उनके हाथों में दे दिया। आज भाई अगर मैं आप नहीं करवा सकते तो आप हमें दे दीजिए, ऑर्डर दीजिए, हम काम करवाएंगे। मगर उनकी ही पास किया हुआ अभी फंड भी आ गया, पैसे भी आ गया, मगर अभी तक किसी ने काम करवाने के लिए नहीं है। दूसरा किसी ने पास नहीं करवाया था। हमारे जय भगवान जो भी जय कॉलोनी के काम हुआ है केजरीवाल जी ने करवाया, और समझ लिए कि हमारा जय भगवान उपार जी यहाँ का हमारा विधायक था, उन्होंने काम करवाया। एक भी काम बीजेपी वाले ने अभी तक में नहीं किया है। ये आ रहा है अभी जो गलियां बन रही है, सुनने में ये आ रहा है कि ये ऑलरेडी जो थी जय भगवान उपकार जी ने पैसे पास करा रखा था, उन्हीं के देखरेख में काम हो रहा है, और गेट भी जो लगा उन्होंने पैसे पास करवा रखा था, लेकिन ये लोग क्रेडिट अपना ले रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। कुछ भी नहीं करवाया अभी तक में उन्होंने। बीजेपी वाला उसी को काम का जो हमारा काम रुकवा दिया था उस समय में, अब काम चालू करवा के उसी के काम में करवा रहे हैं और अपना शेष ले रहे हैं। भाई हम काम करवाए, हम ये चीज़ करवाए। सी ब्लॉक के पूरी रोड खराब था। सी ब्लॉक के इलेक्शन से पहले सब आदमी वहाँ पे इकट्ठा होकर कहा था भाई अब जय भगवान जी हमारे ये चीज़ निकला, भाई सब हमने पास करवाया, आप काम चालू करवा दो। इलेक्शन के टाइम में काम रुक गया, वही काम अभी चालू हुआ है, और ये सब कह रहे हैं बीजेपी वाला हम ये काम करवाए। एक भी काम अभी तक नहीं गिनवा पाया है जो हम ये काम करवाए। ए ब्लॉक के भी रोड हमारे जय भगवान उपकार जी ने ही बनवाया था, और दूसरा किसी ने काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी के अलावा अभी तक में जय कॉलोनी के अंदर में किसी ने कोई काम नहीं करवाया, कोई भी नेता नहीं करवाया। चाहे एमपी इनका हुआ वो भी काम नहीं करवा पाया है। अब जो उनका विधायक भी है इंदिरा जी है, उन्होंने भी अभी तक कोई काम नहीं करवा पाया है। और अभी निगम पार्षद जी हमें पवन जी है, उन्होंने भी अभी तक में ये काम कुछ भी नहीं करवा पाया है। क्या आपको लगता है जय कॉलोनी के लोगों को अपना निगम पार्षद होना चाहिए?
बिल्कुल, अगर जब तक हमारा जे कॉलोनी के अपना निगम पार्षद नहीं होगा तब तक कुछ भी काम नहीं हो सकता। आज आप बवाना जाके देखिए, एक एक गली में बैठ के आदमी खाना खा सकते हैं, मगर आज यहाँ पे गली में चलने के लायक ही नहीं, तो खाना क्या खाएंगे हम के लिए, इतना चीज़ें वो करा जाता है। सिर्फ ये है कि हमें कॉलोनी वाले के टिकट कोई दे नहीं पाते, टिकट के हिसाब से अगर कॉलोनी में टिकट आए तो हमारा जे कॉलोनी के निगम पार्षद बने और निगम पार्षद बनकर पूरी तरह हमारे जे कॉलोनी की अच्छाई काम जो भी चीज़ की हो सारा काम होगा वहाँ पे। एक मिनट, इस बार के चुनाव में निगम पार्षद के लिए जो लोग कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टी को डाल देते हैं, बाहर के लोगों से क्या कहना चाहते हैं उनको आप? ना इस बार तो सभी पार्टी भी हमारा यही चीज़ की है कि जे कॉलोनी के अंदर में ही जो भी चीज़ की ठीक लगेंगे उनको पार्टी के जो हमारे हैं इसी जे कॉलोनी में टिकट आएगा। इस बार तो हमारा केजरीवाल जो क्योंकि धोखा दे चुका इन्होंने सभी ने, जो भी है यहाँ से बवाना की जो भी चीज़ की है सभी लोगों ने धोखा दिया है। हमारे पवन जी भी वो जीत के यहाँ से गए, आम आदमी पार्टी के सभी ने मेहनत करके जिताया उनको और उन्होंने बीजेपी में चले गए। उसके बाद कुछ दिन पहले जो है जो आम आदमी पार्टी से वेद प्रकाश जी जीते थे वो भी चले गए बीजेपी में। तो यहाँ तो सभी धोखा ही मिला है जी। अब वो चीज़ का अगर धोखा नहीं मिलता तो हमारे कॉलोनी जे कॉलोनी का काम होता। तो अब हमारे तो यही चाहते हैं भाई जे कॉलोनी के कोई निगम पार्षद बने और ये छोटा मोटा काम हमारा गली की साफ सुथरा वाला काम करे। अब हम कहते हैं कि निशा इस गली में रहती है, इस गली के हालात ये बताए निशा कितनी बुरी हालत है, जाने के बच्चे स्कूल जा नहीं पाते इस गली के, ठीक है, जो करने के लिए। जी निशा जी, आप सोशल वर्कर हैं, समाजों का बीच आप कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। आज आपकी गलियों का कहीं ना कहीं जो गली 4 फुट की गली है वो आज नाली में तब्दील हो गया है, इसके एकदम देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप एक मिनट इधर घुमाइए कैमरा, ये देखिए, ये रास्ता पूरी तरह से आप देख सकते हो, ये पूरा रास्ता बंद है, ठीक है। और ये मैं घर में जा रही हूँ, ये देखिए ये घर है और फैमिली रहती है, वो देखिए छोटा सा बच्चा झूले में झूल रहा है, आप देख सकते हो, वो देखिए। अब ये बताइए इस बच्चों पे क्या असर होगा इस गंदगी को लेके, और घुमाइए आप, मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए, आइए मैं आपको इधर आइए, हटना थोड़ा साइड दीजिए, ये देखिए ये रास्ता, ये देखिए ये नाली, ये देखिए ये पूरा कूड़ा इकट्ठा हो चुका है इस वक्त। और ये रास्ता आप मेरे पीछे आइए, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रास्ता है, ये पूरी नाली, ये देखिए ये नाली, ये देखिए ये नालियाँ हैं, ठीक है, आप मेरे पीछे आइए, ये नाली है और ठीक नाली पे हमारी गली के लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े बच्चे, वो देखे, वो बीमार औरत है, वो लड़की बीमार है, देखिए। तो ये किस पे असर आ जाएगा? ना ही निगम पार्षद के कान में जू रेंग रही है, ना ही विधायक के कान में जू रेंग रही है, किसी भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता यहाँ आके कोई काम नहीं कर रहा है। आप ये देखिए, इनको सांस की बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और ये देखिए किस तरह से गंदगी में पूरे अपने फैमिली अपने बच्चों को लेके बैठे हुए, देखिए आप। अब इन्हें तो शर्म आती नहीं है, बेशर्म हो गए। हम तो चिल्ला चिल्ला के इनके पीछे पागल हो गए कि जब हमारे जैसों का ये हाल है तो आम पब्लिक का ये लोग क्या करेंगे? क्या संदेश ये बताइए निशा जी निगम पार्षद? निगम पार्षद जी को तो संदेश दे दे के आप थक गए। वो कहते हैं ना कि थुत्थर हो गए इंसान। 12 महीने क्या बताऊं आपको कि वो पाइप नली में डाल दो और टेढ़ी की टेढ़ी रहती है धूम। वही हाल यहाँ के पार्षद का भी हो गया और लोग उनके बाकी कार्यकर्ताओं का भी हो गया। कोई तो कहीं से लेके सवाल आपसे ये है कि वही निगम पार्षद बवाना का भी है और जे कॉलोनी का, बट बवाना में आप जाएंगे तो जाके देखिए बवाना की हालत। आज कॉलोनी वासियों के लिए सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये तो आप निगम पार्षद से ही सवाल करो। हम तो पूछ पूछ के थक गए भैया, क्यों हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे? वोट लेने के टाइम में हम उनके सगे हो जाते हैं, सबसे खूनी रिश्ता हो जाता है हमारा और उन बवाना वाले में।